Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this poem we are going to study the 5th chapter from the book Moments. The name of the chapter is The Happy Prince. It is written by Oscar Wilde. So students, let's begin the chapter The Happy Prince. The Happy Prince was a beautiful statue. Happy Prince एक बहुत ही सुंदर स्टैचू था, मूर्ति था. He was covered with gold. वह गोल्ड से कवर्ड था, गोल्ड से ढका हुआ था. He had sapphire for his eyes. और उसकी आँखें सैफायर्स माने नीलम से बनी हुई थी. एंड अ रूबी इन हिज sword. और उसकी तलवार में एक रूबी लगा हुआ था. इस सैफायर रूबी ये क्या होते हैं? ये जेम्स होते हैं, बहुत ही प्रीसियस होते हैं. वाई डिड ही वांट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड. तो जो कुछ भी गोल्ड उसके पास में था वो उस सब से अलग क्यों होना चाहता था. एंड इस प्रीसियस स्टोन्स, और अपने ही जो प्रीसियस स्टोन्स हैं उनसे भी वो अलग क्यों होना चाहता था. तो वो हम स्टोरी में पढ़ेंगे. वो हैप्पी प्रिंस है लेकिन फिर भी वो अपनी इन हैप्पी करने वाली चीज़ों से अलग होना चाहता है. तो इसमें हम पढ़ते हैं, देखिए. High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. हाई above द सिटी यानी सिटी में काफ़ी ऊंचाई पर एक टॉल कॉलम पर, एक काफ़ी लंबे ऊंचे कॉलम पर, स्तंभ पर स्टूड द स्टैचू. क्या बना हुआ था? स्टूड माने खड़ा हुआ था. हैप्पी प्रिंस का स्टैचू यानी हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वो वहाँ पर बनी हुई थी, खड़ी हुई अवस्था में. ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर द विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड. और वो अपनी पूरी बॉडी, उसकी जो फाइन गोल्ड होता है यानी बहुत शुद्ध सोने की परत उस पर चढ़ी हुई थी. फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सैफायर्स. और आँखों के लिए उसके पास 2 चमकीले सैफायर्स थे, नीलम थे. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन इज सोड हिल्ड. और एक बड़ा सा लाल रंग का जो रूबी है, रत्न है, वो उसकी सोड की हिल्ट पर यानी जो हत्था होता है जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ पर वो चमकता था. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. एक रात वहाँ सिटी के ऊपर से होकर एक छोटा स्वेलो बर्ड, स्वेलो एक बर्ड होता है जिसको हम अबाबिल भी कहते हैं, वो वहाँ से होकर के गुजरता है. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर. उसके जो फ्रेंड्स हैं लिटिल स्वेले के, वो 6 weeks पहले ही इजिप्ट के लिए जा चुके हैं. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो पीछे ही रह गया था या रुक गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. फिर उसने भी इजिप्ट जाने का निश्चय कर लिया. All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरी रात, पूरे दिन वो उड़ता ही रहा. और जब रात हो गई तो रात में वो उसी शहर में पहुंच गया जहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू था. Where shall I put up? he said. उसने सोचा मैं कहाँ पर रुकूं या कहाँ पर उतरूं, कहाँ पर मैं अपना समय यहाँ रात में बिताऊं. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस. मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि टाउन ने, इस शहर ने कोई ना कोई तो तैयारी की होगी, यानी कहीं ना कहीं तो यहाँ पर व्यवस्था होगी कि जहाँ पर मैं रुक सकूं. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. और तभी उसने देखा कि एक टॉल कॉलम पर, एक ऊंचे से स्तंभ पर एक स्टैचू बना हुआ है. आई विल पुट अप देयर ही क्राइड. और वो खुशी से चीखते हुए बोला कि मैं यहीं पर पुटअप करूँगा, यहीं पर उतरूँगा. इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. और ये बहुत ही अच्छी पोजीशन होगी, बहुत ही अच्छा स्थान होगा जहाँ पर काफ़ी मात्रा में फ्रेश एयर मुझको मिलेगी. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो इस प्रकार वो जो हैप्पी प्रिंस के जो फीट थे उनके बीचों बीच आकर के उतर गया और बैठ गया. I have a golden bedroom. He said softly to himself. उसने बड़ी ही सॉफ्टली माने विनम्रता से धीमी आवाज़ में अपने मन में कहा
कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का वो पूरा मैंने बताया था कि गोल्ड की फाइन लीफ से बना हुआ था, या फाइन गोल्ड की जो पर लीव्स थी उनसे बना हुआ था। तो उसने कहा ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में सोचा एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि यहाँ तो गोल्डन बेडरूम है। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और उसने सोने की तैयारी कर ली। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, लेकिन जैसे ही उसने अपने सिर को अपने जो विंग था, अपने जो पंख हैं उसके अंदर किया, यानी जो पक्षी जब सोते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने सिर को अपने पंखों के, अपने विंग के अंदर ही रख लेते हैं, जो पर होते हैं उनके। तो जैसे ही उसने किया अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो क्या हुआ, उसके ऊपर एक पानी की बड़ी बूंद गिर गई। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, सोचने लगा वो, ही क्राइड, चिल्लाते हुए बोला कि ये बड़ी क्यूरियस थिंग है, ये बड़ी अजीब बात है। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में कहने को तो एक सिंगल क्लाउड भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, और जितने भी स्टार्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, साफ दिख रहे हैं, ब्राइट हैं, चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है। देन अनदर ड्रॉप फेल, और फिर तभी जो वो ये सोच ही रहा था कि तभी एक और बूंद उसके ऊपर आकर के गिरी। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। तो उसने अपने मन में ही सोचा, मन में ही कहा कि इस स्टैचू का क्या यूज़ है, इसका क्या फ़ायदा, अगर ये बारिश से मुझको दूर नहीं रख सकता, या बारिश को मुझसे दूर नहीं रख सकता। बूंद गिर रही हैं और वो मेरे ऊपर आ रही हैं और मैं बूंदों से बच नहीं पा रहा हूँ। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लू अवे। उसने वहाँ से उड़ जाने का डिटरमाइन कर लिया, निश्चय कर लिया, और उसने सोचा कि मुझे ज़रूर कोई अच्छा चिमनी पॉट ही देखना पड़ेगा। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो उड़ने के लिए अपनी विंग्स को खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तभी एक तीसरी बूंद और उसके ऊपर आकर के गिर गई। एंड ही लुक्ड अप, और जैसे ही बूंद गिरी तो उसने तुरंत ही ऊपर की ओर देखा। एंड सो, और क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, ओ अरे उसने क्या देखा, द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। जो आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस थी, मतलब हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थीं वो आंसुओं से भरी हुई थीं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और आंसू उसके जो गोल्डन चीक्स थे, यानी सोने के बने हुए, सोने की परत चढ़े हुए जो गाल थे उन पर बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, और मून लाइट में, चंद्रमा की रात में, चंद्रमा की रोशनी में उसका चेहरा इतना सुंदर दिख रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि लिटिल स्वेलो के अंदर दया आ गई उस हैप्पी प्रिंस को रोते हुए देखकर। हु आर यू, ही सेड, उसने कहा, अबाबिल पक्षी बोला उससे कि आप कौन हैं। आई एम द हैप्पी प्रिंस, तो स्टैचू ने उससे उत्तर दिया कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो हैप्पी प्रिंस, तो अबाबिल पक्षी सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ कि ये हैप्पी प्रिंस है और हैप्पी होकर के भी रो रहा है। तो वो पूछता है, वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क्ड द स्वेलो, यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो, यदि तुम हैप्पी प्रिंस हो तो फिर रो क्यों रहे हो, और तुमने तो लगभग मुझे भिगो ही दिया। ड्रेंच्ड का मतलब भिगो देना, वेट कर देना, गीला कर देना, तुमने तो लगभग मुझे गीला ही कर दिया था। When I was alive and had a human heart, answered the statue. तो फिर स्टैचू ने उसको आंसर दिया हैप्पी प्रिंस के कि जब मैं अलाइव था, जीवित था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और जब मेरे पास मानव हृदय था, यानी मनुष्य के पास जो हृदय होता है वैसा हृदय था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर्स, तो मैं नहीं जानता था कि टीयर्स क्या होते हैं। टीयर्स का मतलब यहाँ दुख से भी है, परेशानी से भी है, तो मुझे उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। फॉर आई लिव्ड इन द
पैलेस, क्योंकि मैं तो पैलेस में रहता था, अपने महल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को अंदर आने की परमिशन या अनुमति नहीं थी, प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और मेरे जो भी दरबारी थे, मेरे महल में जो भी दरबारी रहते थे, वो सभी मुझे क्या कहकर पुकारते थे? हैप्पी प्रिंस कह कर के पुकारते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं वहाँ पर काफ़ी हैप्पी था भी, खुश था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं ऐसे ही खुशी से जीता रहा और ऐसे ही खुशी में ही मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, और अब जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे यहाँ इतने ऊंचाई पर सेट कर दिया है, यानी मेरी स्टैचू को यहाँ पर खड़ा कर दिया है। दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, ताकि मैं अपने शहर की जितनी भी अगलीनेस है, कुरूपता है, और जितनी भी मिजरी हैं, यानी जितने भी कष्ट हैं लोगों को, उन सबको मैं आसानी से यहाँ से देख सकूं। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, और यद्यपि कि मेरा जो हार्ट है, यानी मेरा जो हृदय है, वो किससे बना हुआ है? लेड से बना हुआ है, शीशे का बना हुआ है। लेड एक मेटल होता है, शीशा भी कहते हैं हम इसको। तो पूरा स्टैचू है वो, तो वो कोई रियल मैन तो है नहीं। तो वो कहता है कि यद्यपि मेरा जो हृदय है वो लेड से बना हुआ है, येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, लेकिन फिर भी मेरे पास सिवाय रोने के और कुछ नहीं है, मैं और कुछ नहीं चुन सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जो मैं दूसरा काम कर सकूं। बस सिर्फ अपने शहर की जो कुरूपता है, जो लोगों को मैं कष्ट में जब देखता हूं तो क्या होता है, मैं रोने लगता हूं, और मैं उनकी मदद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक स्टैच्यू हूं, मैं यहीं खड़ा रहता हूं। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सैड द स्वैलो टू हिमसेल्फ, और जब स्वैलो ने अपने मन में ही बोला, जब उसे पता चला हैप्पी प्रिंस से कि वो अंदर से उसका जो हार्ट है वो लेड का बना हुआ है, तो वो उसने अपने मन में सोचा, क्या इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वो पूरा सॉलिड गोल्ड से नहीं बना हुआ है, यानी ठोस सोना नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन वो इतना पोलाइट था, जो स्वैलो जो बर्ड है वो इतना पोलाइट था, इतना विनम्र था कि वो किसी भी तरह का पर्सनल रिमार्क्स स्टैचू को, हैप्पी प्रिंस के लिए नहीं करना चाहता था। फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन लो म्यूजिकल वॉइस, और जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, उसने बहुत ही धीमी म्यूजिकल वॉइस में, यानी संगीतमय आवाज़ में, बहुत ही मीठे स्वर में वीकेंड से अपनी बात को कहना जारी रखा। और वो क्या कहता है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, यानी यहाँ से बहुत दूर एक लिटिल स्ट्रीट में, एक छोटी सी गली में एक पुअर हाउस है, एक गरीब व्यक्ति का घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, और उसकी एक विंडो, यानी उसमें कई विंडो हैं जिनमें से एक विंडो उसकी खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन सीटेड एट अ टेबल, और इस विंडो में से होकर के मैं देख रहा हूँ कि एक महिला, एक वुमेन है जो कि एक टेबल पर सीटेड है, बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉन, और उसका जो चेहरा है वो काफ़ी पतला है और वॉन है। वॉन का मतलब यहाँ पर चिंता से भरा हुआ, परेशान। एंड सी हैज़ कॉर्स रेड हैंड्स, और उसके कॉर्स का मतलब खुरदुरे, और रेड माने लाल हाथ है, यानी वो जो काम करती है उस काम की वजह से उसके हाथ बहुत ही खुरदुरे हो गए हैं, लाल हो गए हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, किसकी वजह से हो गए हैं? वो सभी जो नीडल होती है, सुई होती है, उसके चुभने की वजह से। फॉर सी इज़ अ सी मिस्ट्रेस, क्योंकि वो कौन है? एक सी मिस्ट्रेस है, यानी सिलाई करने वाली है ना, वो सिलाई करती है, दर्जी है, और वो सुई से सिलाई करती है, इसलिए उसके हाथों में अक्सर सुई चुभ जाती है, जिससे उसके हाथ लाल पड़ चुके हैं। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor, और वो क्या कर रही है इस समय? वो एम्ब्रॉयडर कर रही है फ्लावर्स को
एक सैटिन गाउन पर, सैटिन एक प्रकार का कपड़ा होता है, तो सैटिन के बने हुए एक गाउन पर, गाउन आप जानते हो जो महिलाएं या लड़कियां जो पहनती हैं, तो सैटिन कपड़े का बना हुआ एक गाउन है, वो उस पर क्या कर रही है, फूलों को जड़ रही है, यानी फूलों को उकेर रही है उस कपड़े पर, उसकी कढ़ाई कर रही है। किसके लिए कर रही है, जो क्वीन की जो लवलीएस्ट, फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स, यानी जो क्वीन की जो मेड्स हैं, उसकी जो दासियां हैं, उनमें से उसकी जो सबसे प्यारी, सबसे सुंदर दासी है, उसने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी वजह से क्वीन उसको ऑनर देने वाली है, तो उसके सम्मान के लिए वो सैटिन गाउन को उस पर कढ़ाई कर रही है फूलों की, टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, और जो उसे कब पहनना है, जो नेक्स्ट कोर्ट बॉल है, यानी बॉल माने होता है डांस होता है ये एक प्रकार का, तो दरबार में एक डांस परफॉर्मेंस होने वाली है, तो उस परफॉर्मेंस में, डांस में उसको वो गाउन पहनना है, तो इसलिए वो उस पर फूलों की कढ़ाई कर रही है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और उस कमरे के एक कॉर्नर में, एक कोने में बिस्तर पर हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, उसका जो सी मिस्ट्रेस है, उसका छोटा बेटा लाइंग इल, वो बीमार लेटा हुआ है बिस्तर पर, वो काफ़ी बीमार है और वो वहीं लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, और उसको फीवर है, उसको बुखार है, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि वो भूखा भी है और अपनी माँ से वो रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग रहा है, क्या मांग रहा है, वो ऑरेंजेस मांग रहा है, जिससे कि वो संतरे खा ले और वो उसका पेट थोड़ा भर जाए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, लेकिन उसकी जो मदर है वो इतनी पुअर है कि उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है, बट रिवर वाटर, सिवाय नदी के पानी के, उसके पास सिर्फ पानी है और वो उसको पीने के लिए सिर्फ पानी ही दे सकती है, खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो उसका जो बच्चा है, बेटा है, वो जोर जोर से रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? तो जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वेलो को आवाज़ लगाते हुए कहता है, 3 बार उसका नाम लेता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, और कहता है, क्या तुम मेरी तलवार की हिल्ट से, है ना, जो रूबी है उसको निकाल कर उसको नहीं दे आओगे, जो सी मिस्ट्रेस है उसको निकाल कर क्या तुम नहीं दे आओगे, यानी वो कहता है कि इसमें से ये रूबी है, ये बहुत कीमती रत्न होता है, और ये ले जा कर के उस सी मिस्ट्रेस को दे आओ, इससे क्या होगा कि वो इससे बाज़ार में बेच करके उससे कुछ धन कमा लेगी और वो अपने बेटे को खाना खिला पाएगी, उसका पेट भर पाएगी। My feet are fastened to this pedestal and I cannot move, और मेरे जो पैर हैं वो इस पेडिस्टल से, मतलब ये जो खंबा है, जो स्तंभ है, उससे वो फास्टेंड हैं, बंधे हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, और मैं चल नहीं सकता, इसलिए ये काम क्या तुम मेरे लिए कर दोगे। I am waited for Egypt in Egypt, said the swallow, तो swallow ने, अबाबिल पक्षी ने कहा कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है, यानी मेरे मित्र वहाँ जा चुके हैं। वो कहता है, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे मित्र तो जो नाइल जो रिवर है जो कि इजिप्ट में फ़्लो करती है, उस नाइल रिवर के ऊपर अप एंड डाउन कर रहे होंगे, वहाँ तक पहुँच चुके होंगे, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वहाँ पर जो बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स होते हैं, कमल के फूल होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो भी सोने चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन जो राजकुमार है हैप्पी प्रिंस, वो लिटिल स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है, उससे कहता है कि वो 1 रात के लिए उसके पास रुक जाए और उसका मैसेंजर बन जाए, यानी कि उसका संदेशवाहक बन जाए। कहने का मतलब है कि जो रूबी है वो उसको सी मिस्ट्रेस को वहाँ पर दे आए। द बॉय इज़ सो थर्स्टी एंड द मदर सो सैड, ही सैड, और उसने कहा हैप्पी प्रिंस ने कि देखो तो वो लड़का बेचारा कितना थर्स्टी है, कितना प्यासा है, भूखा है, और उसकी माँ इतनी दुखी है कि उसके पास कुछ भी नहीं है अपने बेटे को खिलाने के लिए।
I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. तो swallow ने उत्तर दिया कि मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद हैं, मुझे बच्चे पसंद हैं. I want to, मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. लेकिन उसकी इस बात पर, पक्षी की इस बात पर हैप्पी प्रिंस इतना दुखी हुआ कि लिटिल स्वैलो को खुद दुख महसूस हुआ. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड. और वह बोला कि यहाँ बहुत सर्दी है. बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर. और उसने कहा लेकिन वह उसके साथ एक रात के लिए यहाँ रुकेगा, हैप्पी प्रिंस के साथ, और एक रात के लिए वो उसका मैसेंजर बन जाएगा. थैंक यू लिटिल स्वैलो, सैड द प्रिंस. तो राजकुमार ने कहा उससे, धन्यवाद प्यारे लिटिल स्वैलो. द स्वैलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सोड. और फिर क्या हुआ कि जो लिटिल स्वैलो है उसने राजकुमार की तलवार से जो ग्रेट रूबी था, बड़ा सा जो रूबी था, वो निकाल लिया. रेड कलर का होता है रूबी, और वो उसने निकाल लिया पक्षी ने. एंड फ्लू अवे विद इट इन हिज बीक. और अपनी चोंच में उसको रख कर के वो उड़ गया. ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन. और कहाँ से होकर के उड़ा वो? जो शहर के जो रूफ्स थी, जो छतें थीं, वहाँ से होकर के वो उड़ा. ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्प्टर्ड. और वो कहाँ से होकर के गुजरा? जो वहाँ पर बड़ी कैथेड्रल टावर थी, कैथेड्रल की जो मीनार थी. कैथेड्रल क्या होता है? जो शाही महल या कह सकते हैं जो चर्च वगैरह होता है, उसकी बड़ी ऊंची मीनार थी. उसके पास से होकर, ऊपर से होकर के गुजरा. और ये जो मीनार थी, यहाँ पर क्या लगे हुए थे? वाइट मार्बल एंजल्स. यानी वाइट मार्बल से एंजल्स को, माने जो देवदूत होते हैं, उनको स्कल्पचर किया गया था, यानी ओके तराशा गया था. ही पास्ड बाय द पैलेस एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग. और वो महल के पास से होकर के भी गुजरा, जहाँ पर उसने जो डांसिंग माने नृत्य करते हुए लोगों का और म्यूजिक का साउंड सुना. अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद अ लवर. और वो देखता है कि एक सुंदर लड़की अपने लवर के साथ में, अपने प्रेमी के साथ में बालकनी पर बाहर की ओर आती है. उसको आते हुए उसने देखा. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी सैड. और वो क्या बोलती है? पक्षी ने उसको ये बोलते हुए भी सुना. वो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो ड्रेस है, यानी जो गाउन जो सी मिस्ट्रेस बना रही थी, उसी गाउन के लिए वो बोल रही है कि मेरी ड्रेस है वो तैयार हो गई, समय पर तैयार हो जाएगी स्टेट बॉल के लिए, जो डांस हम करने जा रहे हैं उसके लिए. आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट. और मैंने जो मेरा गाउन है उस पर फूलों की कढ़ाई करने के लिए ऑर्डर दिया है. बट द सी मिस्ट्रेस आर सो लेज़ी. लेकिन जो सी मिस्ट्रेसेस होती हैं वो बहुत ही आलसी होती हैं, बहुत ही आलस होके बहुत ही धीरे धीरे काम करती हैं, वो समय पर नहीं देती. लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा काम समय पर हो जाएगा. ही पास्ड ओवर द रिवर. और जो अबाबिल पक्षी है वो एक रिवर के ऊपर से होकर के भी गुजरा. एंड सो द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप्स. और उसने देखा कि जो शिप्स हैं वहाँ पर रिवर में जो जहाज़ खड़े हुए थे, तो उनके मास्ट क्या होता है? उनका मस्तूल. मस्तूल होता है एक जो लॉन्ग, बीच में आपने देखा हुआ पुराने टाइम में जो शिप होते थे उस पर एक लंबा बीच में एक पोल लगा होता, और उससे बहुत सारे कपड़े लगे होते थे. वो कपड़े किस लिए होते थे? जिससे कि उनमें हवा भरे और हवा के प्रेशर से जो शिप है वो आगे की ओर बढ़े. तो वहाँ पर वो ऐसे शिप देखे उसने. और जो मास्ट है उनका जो मस्तूल जिसको हम बोलते हैं, बीच में जो होता है एक लॉन्ग पोल होता है लंबा सा, उस पर क्या टंगी हुई थी? लैंटर्न्स टंगी हुई थी. एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस. और अंत में आखिरकार वो उस पुअर वुमेन के घर पर पहुँच गया. एंड लुक्ड इन. और उसने अंदर की ओर देखा. द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड. यानी बच्चा जो था, लड़का उस सी मिस्ट्रेस का, वो अपने बिस्तर में बड़े ही फीवरसली माने बुखार में पीड़ित टॉस कर रहा था, यानी करवटें ले रहा था, कभी इधर कभी उधर, परेशान था. एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप. और उसकी माँ वहीं सो गई थी. सी वॉज सो टायर्ड.
और वो इतनी थक गई थी कि वहीं काम करते करते फ्लोर एम्ब्रॉयड करते हुए वहीं पर सो गई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल। और इन ही हॉप्ड, और जल्दी ही वो हॉप्ड करके, यानी जो अबाबिल पक्षी है वो हॉप्ड करके माने फुदक करके अंदर पहुंच गया। और उसने क्या किया, जो ग्रेट रूबी था उसके पास, जो बड़ा रूबी जो रत्न था, वो उसने वहीं टेबल पर जिस टेबल पर जो सी मिस्ट्रेस है वो कढ़ाई कर रही थी फूलों की, उसी टेबल पर वुमेन्स के जो थिम्बल थे उसके पास में वो रख दिया। थिम्बल किसे कहते हैं हम? थिम्बल एक मेटल या प्लास्टिक का बना हुआ कैप होता है जिसको हम अपनी जो फिंगर होती हैं उसके आगे की जो टिप होती है वहाँ पर उसको पहन लेते हैं, जिससे कि जब किसी भी तरह से कढ़ाई की जाए सुई का प्रयोग करते हुए या सिलाई की जाए तो उंगलियों में वो चुभे नहीं, तो इसके लिए उनको पहन लिया जाता है। तो वो उसने महिला ने उतार करके टेबल पर रख दिए थे, तो वहीं उसके पास में थिम्बल के पास में ही उसने रूबी को रख दिया। एंड लेड द ग्रेट रूबी देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। और फिर वो बड़े ही जेंटली तरीके से, बड़ी विनम्रता से धीरे धीरे जो बेड था जहाँ पर फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, जहाँ पर जो लड़का लेटा हुआ था उसके बेड के चारों ओर उसने चक्कर लगाया। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स, और अपने पंखों से जो बॉय के फोरहेड को, उसके माथे पर उसने फैनिंग की, यानी पंखा चलाया, यानी जैसे हम पंखा करते हैं ना, हैंड फैन हो जो होता है तो उससे हवा करते हैं तो उसको हमने फैनिंग बोल सकते हैं। तो उसने अपने पंखों से उसकी हवा की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। और जब ये हवा हुई तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे कितना ठंडा महसूस हो रहा है। मतलब पहले उसको फीवर था तो गर्म महसूस हो रहा था, लेकिन अब वो कहता है कि मुझे कितना ठंडा महसूस हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर। और वो कहता है कि शायद मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक होती जा रही है। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर। और वो क्या हुआ, एक बहुत ही डिलीशियस माने जायकेदार या बहुत ही अच्छे स्लम्बर में, या कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे स्वभाव में वो उठ गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और फिर जो अबाबिल पक्षी है वो उड़ करके वापस हैप्पी प्रिंस के पास में, प्रसन्न राजकुमार के पास में आ गया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। और जो कुछ भी उसने वहाँ जा कर के किया था सी मिस्ट्रेस के घर, वो सब कुछ हैप्पी प्रिंस को उसने बता दिया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड। और उसने रिमार्क किया, कमेंट किया कि ये बड़ा ही क्यूरियस था, बहुत ही उत्साहवर्धक था, अच्छा था। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ। लेकिन अब मैं थोड़ा सा वार्म फील कर रहा हूँ। ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। यद्यपि इतना कोल्ड है, इतना सर्दी है, फिर भी मुझको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। तो राजकुमार ने उससे कहा ये इसलिए है क्योंकि तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। कहने का मतलब है जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी का भला करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग अंदर से आती हैं। एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप। और फिर लिटिल स्वेलो उसकी इस बात को सुन करके थोड़ा सोचने लगा और फिर वो सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी। क्योंकि सोचने से वो हमेशा सोने लगता था, जब भी सोचने बैठता था किसी बात को तो उसको नींद आ जाती थी। व्हेन डे ब्रोक। और जब दिन हुआ यानी सुबह हुई, ही फ्लू डाउन टू द रिवर। वह उड़ करके नदी तक गया। एंड हैड अ बाथ। और साथ ही साथ उसने स्नान किया, नहाया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो। और स्वेलो ने अपने मन में कहा कि आज रात मैं चला जाऊंगा इजिप्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड अभी तक के वीडियो से या अभी तक के चैप्टर से, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।